आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के बारे में, जो कि लॉजिकल रीजनिंग है। तो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए अगर कोई भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग से मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन आता ही है। अगर आपको ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है। तो आज हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के कोडिंग और डी कोडिंग लॉजिकल रीजनिंग के बारे में देखेंगे। और इसमें हम सिर्फ आज क्वेश्चन को कवर नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ आज जो है सिर्फ हम कैसे कोडिंग और डिकोडिंग जब क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले क्या है कि हम अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक पोजीशन को याद करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है। और मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ, अगर आपने इस वीडियो में अगर आपने ये याद कर लिए और आपको याद हो गया, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको याद जरूर होगा। बस मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आप अपने कॉपी में 1 से 2 बार जरूर लिखें। लिखने के बाद आई एम श्योर कि आपको दोबारा आपको पोजीशन पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा एक्सेल फाइल है, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो है बताता इसलिए हूँ क्योंकि इसमें कहीं मुझे फॉर्मूला लगाना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले मैं ये देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग इसमें हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ ए से लेके जेड तक सबका जो है नंबरिक पोजीशन क्या है हम वो जानेंगे और आज याद कर लेंगे। ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ न्यूमेरिक पोजीशन जान लें, क्योंकि इसी पे सारा क्वेश्चन होगा। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिस अगर ना भी देता हूं तब भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें है ए से लेके जेड तक। ठीक है। तो मैं थोड़ा और इसको हाईलाइट कर देता हूँ सेल को। ठीक है। इस तरह से। तो अब ये देखिए इधर इस साइड क्या है, ये ए से लेके जेड तक। ठीक है। और इस साइड क्या है, ए को हम पहला नंबर पोजीशन लेंगे और बी को दूसरा लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से सी का क्या होगा, न्यूमेरिक पोजीशन क्या होगा, 3 होगा। डी के लिए 4 होगा। अब हम बात करते हैं ई के लिए। तो ई के लिए क्या है कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और मैं थोड़ा इसको येलो कलर कर देता हूँ। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब ये 5, अब देखिए इजोटी, इजोटी में ई है, जे है, ओ है, टी है एंड वाई है। तो ई का जो पोजीशन अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन नंबर है वो है 5, जे के लिए 10। ठीक है। एंड 15 किसके लिए है, ओ के लिए। और टी किसके लिए, 20 किसके लिए है, टी के लिए। देन 25 फॉर व्हाट, वाई के लिए। ठीक है। तो आई विल राइट हियर फॉर ई आई विल राइट 5। ओके। सो दिस इज एफ। ओके। एफ, एफ मीन्स फिक्स, फिक्स और 6।
So this is the way how shall I remember the numeric position for alphabet. Okay, so F for fix, and fix or 6. So I will write here 6. G, you can see here G. G is like this is 7. ओके आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से लिखा हुआ है, बिल्कुल 7 के जैसा लगता है। तो आप किसी भी तरह से मतलब आप याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा ही याद करें, ठीक है। तो आप अपना भी तरीका यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है यही लगता है। इसमें ये 7 की तरह मुझे दिख रहा है तो मैं इसको 7 लिखता हूँ। और एच में क्या करेंगे, अगर इस पोर्शन को मैं इसे क्लोज कर दूँ ऊपर से और नीचे से भी इसको मैं क्लोज कर दूँ हाफ सर्कल से, तो ये 8 की तरह दिखेगा, ठीक है। तो आई विल राइट हियर 8। आई मीन्स आई विल राइट हियर आई नो, ठीक है। होता है ना, बहुत बातों में बोलते हैं आई नो, मतलब आई खुद कह रहा है कि मैं 9 हूँ, तो आप यहाँ पे 9 लिखे आई नो। जे व्हाट, जे आप यहाँ से देख सकते हैं जे 10 फॉर जे, तो आई विल राइट हियर 10। ओके, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जे आप मतलब इसके ऊपर एक ऐसा होता है, इस तरह से एक लकीर होता है, तो आप इसको ऐसे कर्व करके 0 कर दें और ये जो लकीर होता है उसको 1 मान लें, तो ये एज इट इज 10 के जैसा दिखेगा। और अगर आपको मतलब नहीं दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हैं तो आप इसको JIO लिखें, जियो, जे फॉर जियो। और जियो में देखिए ये 1 0 10 आ रहा है, ठीक है। तो जे के लिए 10। के के लिए देखिए के में क्या है कि एक ये है और ये जो थोड़ा सा कर्व है ऐसे करके ऐसे, अगर मान लीजिए आप अगर इसको स्ट्रेट कर देते हैं तो ये डबल 1 की तरह होगा, ठीक है। तो आप के लिए 11 लिखें, ठीक है। और एल के लिए आप 12 लिखें, ठीक है। और एल के लिए 12 लिखें। एम, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे एम के लिए। और एल मीन्स लव, जो लव करता है उसको 12 बज जाता है, ठीक है। तो एल के लिए आप 12 भी लिख सकते हैं। और मैं तेरा होने लगा हूँ, तो एम के लिए 13 लिखेंगे। और एन मीन्स, एन में आप ये देख सकते हैं एक ऐसे करके है आई की तरह, और फिर ये वी है ना, रोमन में हम इसको लिखते हैं 4, तो आप यहाँ पे 4 समझें और 1 4 लिखें, तो ये हो जाएगा 14। ओके, तो ये 14 हो गया। ओ आप इजोटी से ले सकते हैं, है ना, 15 फॉर ओ, तो आप यहाँ पे ओ के लिए 15। पी ऑब्वियसली ओ के लिए आपको 15 याद है, तो ओ के बाद पी आता है, तो आप उसके लिए 16 लिखें। अदरवाइज प्रश्न नंबर 16 लिखें ऐसे इस तरह से। क्यू में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा आप अगर अंदर ऐसे करके ऐसे कर दें तो ये 7 की तरह दिखेगा, तो 17 लिखे। अदरवाइज आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। क्यू मीन्स क्वीन मीन्स रानी, और रानी के 17 नखरे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है 17 के लिए। और आर के लिए हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से ऐसे करके मिला दूँ इस तरह से, तो ये 8 हो जाएगा, और इसके पहले 1 लगा दें तो क्या हो जाएगा 18, तो आर के लिए 18 लिखें आप। एस को अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँ तो ये 9 की तरह दिखेगा, 9 दिखेगा, तो 1 9 19। ओके, टी आप इजोटी से ले सकते हैं, टी क्रिकेट टीम 20 है ना, T20 विश्व कप आप नाम सुने ही होंगे, तो T20।
टी के बाद यू आता है, ठीक है, या फिर युवा, युवा 21 को माना जाता है, ठीक है। वी, वी को आप ऐसे समझें कि T20 है तो V22 ही होगा, चूंकि TUV। अदरवाइज आप ये समझें कि जो शादी करता है, आजकल इंडिया में चला हुआ है, जो शादी करने के बाद हम दो हमारे दो, तो वी फॉर विवाह, और विवाह हुआ तो हम दो हमारे दो, 22। डब्ल्यू, डब्ल्यू सेम क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है, एम, एम मैं तेरा होने लगा हूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एम को अगर थोड़ा आप ऐसे यूं मतलब घुमा दें इस तरह से, मतलब थोड़ा इसको घुमा दें लेफ्ट साइड को, तो आपको ये 3 की तरह दिखेगा, है ना। तो एम 3 की तरह दिखेगा, तो आप उसको 13 लिखें, ठीक है। ऐसे तो मैं बोला हूँ कि मैं तेरा होने लगा हूँ तो तेरा लिख दिए, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप एम को रोटेट करेंगे तो वो एक 3 की तरह दिखेगा, तो आप उसके पहले 1 लगा दें तो 13 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि एन के लिए, सिमिलरली एन जो है एम का अपोजिट है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, सॉरी एन नहीं, एम का अपोजिट डब्ल्यू है, ठीक है। ये देखिए, आप डब्ल्यू देख सकते हैं। तो एम वाले में 13, डब्ल्यू को भी अगर आप रोटेट करेंगे तो वो एक टाइम आएगा कि 3 दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करना है, डब्ल्यू वाले में 1 नहीं 2 लिखना है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि एम जहाँ होगा वहाँ पे 13, डब्ल्यू जहाँ पे होगा वहाँ पे 23, ठीक है। एक्स, एक्स में आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, एक इस तरह से ऐसे है और एक इस तरह से ऐसे है, तो ये आप इसके लिए 2 लिखें, है ना। और उसके बाद मान लीजिए कि एक यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे दूँ और यहाँ से एक फिर 2 फिर इधर 3 फिर यहाँ से इधर 4, तो आप यहाँ पे 2 4 लिखें, ठीक है। वाई, वाई को आप यहाँ से ले सकते हैं इजोटी से, है ना। 25 इज फॉर वाई, सो न्यूमेरिक पोजीशन फॉर वाई विल बी 25. So this is last Z alphabet. Obviously for Z nothing, nothing is trick. Okay, so I will write here 26 in the last. Okay, so this is, आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी याद हो जाएगा। आप यहाँ से याद करें, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ए से डी तक आपको नॉर्मली याद रहेगा ही रहेगा, है ना, है ना। 1 ए के लिए, 2 बी के लिए, सी के लिए 3, डी के लिए 4। ई आप यहाँ इजोटी देख सकते हैं, ये 5 का मल्टीपल होता है, 5 5 2 जा 10, ओके, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो इजोटी को आप नज़र में रखें और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ से बना लें। तो ये हो गया 26। ये हो गए याद करने के ट्रिक। आप इसको 2 से 3 बार कॉपी पे लिखें और लिखने के बाद जब आपको लगे कि नहीं मैं पोजीशन, न्यूमेरिक पोजीशन बता सकता हूँ, मतलब बी कॉन्फिडेंट। इसके लिए आप मतलब ये नहीं होना चाहिए कि याद नहीं है या फिर वो नहीं है ना, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लें, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में मज़ा नहीं आएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, याद नहीं होगा तो आपको 2 घंटा में भी सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक याद है तो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें क्या होता है कि रूल फॉलो करना पड़ता है कि कौन सी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो मैं तो अभी क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको याद कर लें। बिल्कुल, कभी भी पूछें तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं, ठीक है। क्यू में देखिए, क्यू में क्या है कि ये ऐसा है, लेकिन आप लिखें खुद से क्यू और उसमें एक 7 की तरह आप घुमा सकते हैं, तो ये क्यू जो है 17 हो जाएगा। आर को आप देखिए, यहाँ से ऐसे करके थोड़ा मिला देते हैं तो 8 हो जाता है, 1 8 कर दीजिए। और एस में क्या होता है, थोड़ा सा इसको अगर घुमा दे, देखिए 9 की तरह दिख रहा है ना,
तो 19 हो गया। 20 टी के लिए 20, युवा पीरियड 21 साल में होता है ना। वी वी मतलब विवाह होने के बाद एक हमारे भारत में चला है रूल कि हम दो हमारे दो, तो 22। अदरवाइज आप 20 के लिए, सॉरी टी के लिए 20 होता है, तो आप 20 के बाद जो है यू है तो 21 होगा, और उसके बाद वी है तो 20 के बाद दो मतलब प्लस हो जाएगा वी के लिए, तो 22 हो जाएगा। अदरवाइज इससे ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। डब्लू में आपको पता ही है कि अगर आप डब्लू को रोटेट करेंगे तो वो 3 की तरह दिखेगा। बस डब्लू वाले में आपको 2 लिखना है, और एम वाले में आपको 1 3 लिखना है, और डब्लू वाले में 2 3 लिखना है, ठीक है। एक्स में आप अगर इस तरह से इसको, अगर एक देखिए ये 1 हुआ और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे दूँ तो एक यहाँ से यहाँ 1, फिर यहाँ से यहाँ 2, फिर ये यहाँ से यहाँ 3, फिर इस पॉइंट से यहाँ 4, तो 2 4। आप इस तरह से नहीं, आप एक्स वाई जेड, ये तो लास्ट का 3 अल्फ़ाबेट है, जैसे कि स्टार्ट में था ABCD 4 अल्फ़ाबेट, तो लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट तो आप वैसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं रिवर्सल की, ठीक है। अब देखिए रिवर्सल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ए के लिए रिवर्स अल्फ़ाबेट जेड होगा, ठीक है। बी के लिए वाई होगा, ठीक है। सी के लिए एक्स होगा, और डी के लिए डब्लू होगा, ठीक है। ई के लिए वी होगा, ओके। और एफ के लिए यू होगा, ठीक है। जी के लिए टी होगा, और एच के लिए क्या होगा, एस, ओके। आई के लिए क्या होगा, आर हो जाएगा, ओके। जे के लिए क्या होगा, जे के लिए क्यू हो जाएगा। के 11 के लिए क्या हो जाएगा, पी। एल के लिए क्या होगा, ओ, ओके। एम के लिए क्या होगा, तो एन, ठीक है। और फिर एन के लिए एम, सिमिलरली ओ के लिए एल, फिर पी के लिए के, क्यू के लिए जे, आर के लिए आई, एस के लिए एच, टी के लिए जी, ओके। टी के लिए जी, एंड यू के लिए एफ, देन वी के लिए ई, देन डब्ल्यू के लिए डी, और एक्स के लिए सी, वाई के लिए बी, एंड जेड के लिए ए, ओके। सो दिस इज द रिवर्स अल्फ़ाबेट, ठीक है। देखिए अगर आपको ये याद हो गया है तो रिवर्स आप याद नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके लिए एक फार्मूला है, आप सिर्फ फार्मूला समझ लें तो फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ ए का न्यूमेरिक पोजीशन 1 है और जेड के लिए क्या है 26 है। तो ये देखिए लास्ट है। तो अगर कोई बोले कि ए का रिवर्स क्या होगा, तो ए का रिवर्स क्या होगा 26 माइनस 1 लिखते हैं, सॉरी कंट्रोल 26 माइनस 1 ये हो जाएगा 25। 25 अगर होगा तो इट मीन्स वो y होना चाहिए, z तो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या है कि a के लिए रिवर्स अल्फ़ाबेट z है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम बढ़ा देंगे। हम 26 में से मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि 27 में से करेंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी अल्फ़ाबेट का रिवर्स जानना हो, अपोजिट अल्फ़ाबेट जानना हो, तो आप 27 में से उस अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक पोजीशन जो होगा उसको माइनस करना है। अभी मान लीजिए कि f है, f फिक्स यानी 6। अब हमें इसका रिवर्स अल्फ़ाबेट जानना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 27 में से क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ रहा है 21। और आप जानते हैं कि t जो है 20 के लिए होता है, तो t के बाद u जो है 21। तो f का अपोजिट क्या होगा 21 पे पोजीशन पे क्या है u है, तो ये u हो जाएगा। ठीक है, ये u हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको बोलता है कि j का अपोजिट, ठीक है, तो j का ये न्यूमेरिक पोजीशन क्या है 10 है और इसका अपोजिट मुझे जानना है, तो आई विल राइट हियर, सॉरी हियर नोट, आई विल राइट हियर इक्वल्स 27 माइनस 10। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 27 minus 10, this will be 17. Okay, 17 means 17 which alphabet is situated in the place of 17? 17, yeah, which numeric numeric position is 17. Okay, so I will, let me check, 15 for O, okay, O P Q, Q, I will write here Q, okay, so इसीलिए J का जो अपोजिट है वो Q होगा। ठीक है, तो रिवर्स अल्फ़ाबेट निकालना आप समझ गए होंगे। 27 में से जिस अल्फ़ाबेट का आपको रिवर्स जानना है, अपोजिट जानना है, उस अल्फ़ाबेट की आप ये देखें सबसे पहले कि उसकी न्यूमेरिक पोजीशन कितना है। जितना भी है 27 में से माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो न्यूमेरिक नंबर जो आ रहा है, आप चेक करें कि उस नंबर पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वही उस अल्फ़ाबेट का रिवर्स अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी चेक करता हूँ, ये के है, ठीक है, तो के का नंबर पोजीशन कितना है 11 होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 27 में से 11 को माइनस कर दूंगा, तो कितना आ रहा है 16। और ये 16 किसके लिए होता है, तो P के लिए होता है। P के लिए कैसे होता है, चूंकि O के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, O के लिए 15 है, तो O देन P तो 16 होगा ना, तो 16 की जगह पे P, तो यहाँ पे हो जाएगा P। ठीक है, तो
आप इसके लिए बिल्कुल भी मतलब चिंता ना करें, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। आप सिर्फ इसको जो है याद कर लें। रिवर्स रिवर्स क्या है कि 27 में से आप उसकी न्यूमेरिक पोजीशन को आप माइनस कर दें, जो न्यूमेरिक पोजीशन आएगा उस न्यूमेरिक पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो उसका रिवर्स अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, तो आज हम इतना कुछ देख लिए हैं। आई एम श्योर कि आप इसको कॉपी पे लिखेंगे और आप इसको रिमेंबर करने की ट्राई जरूर करेंगे दिल और दिमाग से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये एक क्या है, ये अल्फ़ाबेट है ए टू जेड, फ्रॉम ए टू जेड। ओके, सो दिस इज क्या है, नंबर पोजीशन है उस अल्फ़ाबेट की, और ये क्या है, उसका रिवर्स है। तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, आई विल कॉपी दिस and control alt v then f सॉरी t। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला लगा देता हूँ इस तरह से, इक्वल दिस एंड दिस एंड दिस। तो ये क्या होगा कि कॉन्केटेनेट कर दिया किसको, ये एक अल्फ़ाबेट है उसकी जो न्यूमेरिक पोजीशन है उसको, और उसका जो रिवर्स अल्फ़ाबेट है, तीनों को इसने कॉन्केटनेट करके दे दिया। तो आप इसको कॉपी करें और इसको ड्रॉप डाउन करें इस तरह से, सॉरी आई शिट, कंट्रोल टी कर दें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं A1Z, it means A alphabet and 1 is for the numeric position for A alphabet, or and in the last Z, Z is reverse alphabet for the alphabet of A. Okay, so similarly B to Y, B is alphabet, 2 is numeric position for B alphabet, and in the last Y, Y is a reverse alphabet for the alphabet of B. Okay, so similarly C3X, C3X means C is alphabet and 3 is the numeric position for the alphabet of 3, and in the last X, X is a reverse alphabet for the alphabet of C. Similarly D4W, D4W, D is alphabet, 4 is numeric position for D alphabet, and W is the reverse alphabet for the D alphabet. Okay, so E5V, E is alphabet, 5 is the number position for E alphabet, and V is a reverse alphabet for the alphabet of E. F6U, F is alphabet, 6 is the numeric position for the alphabet of X, and U is reverse alphabet for the alphabet of F. G7T, G is alphabet, 7 is the number position for the alphabet of G, and T is reverse alphabet for the alphabet of G. H at 6, H at 6, H here, H is alphabet, 8 is numeric position for the alphabet of H, and S is the reverse alphabet for the alphabet of H. I9R, I9R, I is alphabet, and for the alphabet of I is the numeric position 9, and R is the reverse alphabet for the alphabet of I. J10Q, J is alphabet, 10 is the numeric position for the alphabet of J, and Q is the reverse alphabet for the alphabet of J. Okay, similarly आप इसको याद करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ इसको याद कर लें, मेन ये है
और इसका नंबर पोजीशन, ये दोनों आप याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये दोनों याद हो जाता है तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 27 में से अगर आप माइनस कर दें तो रिवर्स आपको मिल जाएगा, है ना। तो रिवर्स आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर all the numeric position for the A to Z alphabet. Okay, I'm sure you'll be remember all the number position for the all alphabet from A to Z. Okay, so this is the way what I have discussed with you right now. This is the way, and write this alphabet on your copy, twist this, and then you will be remember all the alphabet. Okay, numeric position wise. So वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसको ज़रूर कॉपी पे लिखें और इसको ज़रूर से ज़रूर याद करें। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं भी दूंगा तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।